ने पाकिस्तान की एक बार फिर ऐसे धुलाई कर दी है कि पाकिस्तान अब कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। और इसके बाद सवाल ये उठने लगे हैं कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से आखिरकार बाज क्यों नहीं आ रहा, या फिर उसे भारत से मार खाने में और भारत जिस तरीके से पाकिस्तान को पटकता है उसी तरह उससे अब मजा आने लगा है बार बार भारत से मार खाने में। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कभी अमेरिका की गोद में जाके गिड़गिड़ाता है कि भारत से हमें बचा लो, तो कभी अपनी करतूतों से खुद परेशान हो जाता है और जब भारत जवाबी कार्रवाई करता है तो फिर गीदड़ भभकी देता है या फिर रोना शुरू कर देता है और एक सिंपैथी कार्ड भी खेलना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को मार लगाई है उसके बाद मुनीर और शहबाज कहीं के भी नहीं रहे और उनके पैरों के नीचे से जमीन भी खिसक गई है। जिस तरीके से भारत ने अब पाकिस्तान को जवाब दिया है उसके बाद 25 करोड़ पाकिस्तानी अपना सिर्फ मुंह छिपाने में लगे हुए हैं कि आखिरकार कैसे हमने इन लोगों को पाकिस्तान की कमान दे रखी है, क्योंकि ये तो दुनिया भर में जाके सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने में ही लगे हुए हैं। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आप सबसे पहले इस चेहरे को गौर से देखिए। यह संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश है। इन्होंने ही यूएन के मंच से पाकिस्तान की आतंक की फैक्ट्री पर रेड डाली है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान दावा कर रहा था कि वो मजबूत है, वो नया नॉर्मल सेट कर रहा है, लेकिन भारत ने ऑफिशियली रिकॉर्ड पर रख दिया कि पाकिस्तान की किस तरीके से पिटाई कर दी गई थी। 10 मई को पाकिस्तानी सेना ने भारत को फोन किया और लड़ाई रोकने की भीख मांगी। भारत के प्रतिनिधि ने पाकिस्तान की एक पोल खोल के रख दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। Till 9th of May, Pakistan was threatening more attacks on India. But on the 10th of May, the Pakistani military called our military directly and pleaded for a cessation to the fighting. The destruction caused to multiple Pakistani air bases by the Indian operation, including images of destroyed runways and burnt-out hangars, are in the public domain. वही बता दें कि 9 मई तक जो पाकिस्तान धमकियां दे रहा था, 10 मई को वही पाकिस्तान फोन पर कांप रहा था। भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए सिंधु जल संधि पर भी दो टूक बात कह दी है। हरीश ने कहा कि 65 साल पहले दोस्ती की भावना से समझौता हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने बदले में दिए 3 युद्ध, हजारों आतंकी हमले और लगातार धोखा। सुनिए क्या कुछ कहा। India had entered into the Indus Waters Treaty 65 years ago in good faith, in a spirit of goodwill and friendship. Throughout the 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. Thousands of Indian lives have been lost in Pakistan-sponsored terror attacks. India was compelled to finally announce that the treaty will be held in abeyance until Pakistan, a global epicenter of terror, credibly and irrevocably ends its support for cross-border and all other forms of terrorism. तो सुना आपने, पर्वतनेनी हरीश ने पाकिस्तान के झूठे दावों पर पलटवार किया और उसे आतंकवाद का वैश्विक केंद्र करार दिया है। भारत ने दो टूक एक बात और भी क्लियर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था और रहेगा। सुनिए। Furthermore, Pakistan has no locus standi to comment on matters that are internal to India. The Union Territory of Jammu and Kashmir has been, is, and will always remain an integral and inalienable part of India. अभी तो पाकिस्तान की बदपिटनी और बाकी है। भारत ने पाकिस्तान के संवैधानिक ढोंग की भी हवा निकाल दी। हरीश ने पाकिस्तान में 27वें संशोधन पर भी गंभीर सवाल उठाए। भारत ने पूछा कि क्या यही है पाकिस्तान में कानून का राज, क्या यही है पाकिस्तान का लोकतंत्र। सुनिए पर्वतनेनी हरीश ने कैसे पाकिस्तान को यूएन में भरे मंच से लताड़ लगा दी। Pakistan is well advised to introspect about the rule of law. It could start by asking itself how it has let its armed forces engineer a constitutional coup through the 27th Amendment and giving lifetime immunity to its Chief of Defence Forces. भारत का साफ संदेश है कि संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद को वैध ठहराने का मंच नहीं बन सकता। इसी मंच से मुनीर को नसीहत दी गई कि दूसरों को उपदेश देने से पहले जरा वो अपने गिरेबान में झांके। भारत के स्टैंड से ये तो क्लियर हो गया है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य जवाब नहीं था, ये पाकिस्तान के झूठ पर अंतर्राष्ट्रीय स्ट्राइक थी। और भविष्य में भी आतंकिस्तान जितना झूठ बोलेगा, भारत उतना ही खुलकर सच बोलेगा, पाकिस्तान की पोल खोलेगा। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से यूएन में पाकिस्तान की भारी बेइज्जती हुई है। पाकिस्तान जो हर बार मुंह उठाकर ढोंग करने लगता है, झूठे दावे करने लगता है और हर बार पाकिस्तान को ऐसी मार
भारत से पड़ती है कि वो यूएन में जिस तरीके से पाकिस्तान की पिटाई हुई, धुलाई हुई, उस पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज के साथ।